तो देखो सर्किल बता रहे थे, सर्किल पे क्वेश्चन देखो, ये थ्योरम बता रहे थे। इसी सर्किल की दो इक्वल पार्ट ले लें, जैसे मान लो एक सर्किल है और इस सर्किल की दो पार्ट लेते हैं ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू। तो ये दोनों पार्ट की जो लेंथ है सेम है, जैसे ए बी है और ये क्या है पी क्यू है, इन दोनों की लेंथ सेम है, तो दोनों कार्ड की सेंटर से डिस्टेंस सेम होगी, प्रूव करना। ये होगा ओ एम और ये क्या हो गया ओ एन, ठीक है। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन प्रूव करना, ठीक है। क्या बोले कि दो सर्किल, एक सर्किल है, इस सर्किल की दो पार्ट हैं ए बी और पी क्यू और दोनों की डिस्टेंस सेम है। ए बी इज इक्वल टू क्या है पी क्यू है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। तो आपको प्रूव करना है कि इन दोनों कार्ड की सेंटर से डिस्टेंस इक्यू है, यानी समान इक्यू डिस्टेंस पर है, अर्थात प्रूव करना है ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये प्रूव करना। तो इसके पहले सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे ओ ए, ओ बी, ओ पी और ओ क्यू को, उसके बाद एस 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 लगा देंगे। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ पी, ओ क्यू। अब देखो, जब आपको ए बी दिया है इज इक्वल टू पी क्यू, तो निश्चित रूप से 1/2 ए बी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू होगा कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए एम इज इक्वल टू ए बी का हाफ ए एम होगा, सर्किल के सेंटर से कार्ड पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए बी का हाफ ए एम होगा कि नहीं होगा, ए बी का हाफ ए एम होगा और यहाँ पी क्यू का हाफ क्यू एन होगा कि नहीं, ठीक है। आप क्या करोगे, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, और ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल, क्या हो गया आर एच एस लग गया। देखो इसका ये एक एंगल 90 डिग्री का, तो इसका ये एंगल 90 डिग्री का, दोनों का एक एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है ओ ए, तो ये हाइपोटेनस होगा, इसमें 90 डिग्री का अपोजिट साइड है ओ क्यू। ओ ए और ओ क्यू क्या है, रेडियस है एक ही सर्किल की, एक ही सर्किल की सभी रेडियस सेम होती हैं, तो ओ इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और फिर क्या ए एम इज इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि ए बी पी क्यू के इक्वल है तो ए बी का हाफ पी क्यू के हाफ के इक्वल होगा, इसलिए आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, इसलिए ओ एम इज इक्वल टू एम एन, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बाई सी पी सी। लिखो थ्योरम, प्रूव दैट two equal chord of a circle, two equal chord of circle equidistant from the center, equidistant from the center, तो गिवन में क्या लिखोगे, ए बी और पी क्यू आर टू chord of circle COR such that AB is equal to PQ. गिवन में क्या लिखोगे,
given इधर लिखिए given AB and PQ are two chord of circle COR such that AB is equal to PQ. AB is equal to PQ. So to prove OM is equal to ON. सेंटर O से कार्ड AB की डिस्टेंस OM है और सेंटर O से कार्ड PQ की डिस्टेंस OM। प्रूव करना है OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OB OP OQ OA OB OP एंड OQ। अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में क्या लेकर चलेंगे। सिंस AB is equal to PQ given implies 1/2 AB is equal to 1/2 PQ। ठीक है, जब AB PQ के इक्वल है तो उसका हाफ भी उसके हाफ के इक्वल होगा। तो AB का हाफ क्या होगा, AM और MB QN और PM। ये इक्वेशन फर्स्ट, चारों इक्वल होंगे कि नहीं। जब AB PQ के इक्वल है तो उसका हाफ करेंगे तो AM भी आएगा MB भी आएगा, AB का हाफ, PN भी आएगा और NQ आएगा PQ का हाफ। ये चारों साइड सेम हो जाएंगे। AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू PN। इक्वेशन फर्स्ट लिख दिए। अब इन ट्रायंगल OMA एंड OQN, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONQ, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONQ। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे पहले दोनों का एक एंगल 90 डिग्री दिख रहा, RHS से पहले 90 डिग्री दिखाओ, फिर हाइपोटेनस दिखाओ, फिर साइड। तो एंगल OMA इज इक्वल टू ONQ ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर क्या OA इज इक्वल टू OQ, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, OA इज इक्वल टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। अब फिर क्या AM इज इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देख लो, AM की वैल्यू QN के बराबर। दोनों ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONQ बाई RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो OM इज इक्वल टू ON बाई CP CT बाई CP CT लिख लिया था ना।
एक और क्वेश्चन देखो। गूगल पे फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। एक क्वेश्चन देखो, लिख ले इसको ना। नहीं लिखे बाइसेप्टिसिटी। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर लिखो। टू क्वेश्चन लिख लो, एक को हमेशा आता हूँ। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर intersect and length, intersect and length of the common chord, of the common chord, length of common chord is 12 centimeter. 12 centimeter. Find the distance between their center. Find the distance between their center. दो सर्किल एक दूसरे को काटते हैं, एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर है। दोनों की कॉमन डिस्टेंस क्या है? 12 सेंटीमीटर है। दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सर्किल बना लो जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर की है, और एक दूसरा सर्किल बनाओ जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जिसकी कॉमन पार्ट है ए बी। ए बी इस सर्किल की भी कार्ड है और इसकी भी है। दोनों सर्किल, इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं ओ है, और इस सर्किल का सेंटर क्या है? ओ डैश है, ओ डैश। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखो इस सर्किल की रेडियस, इस सर्किल का डायमीटर क्या है? 10 सेंटीमीटर। इस सर्किल का डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का। रेडियस 10 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर। ये कॉमन कार्ड की लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। देखो एक थ्योरम आप लोगों को प्रूव करके दिखाए थे कि जो कॉमन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। ठीक है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होती है और ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है। ये इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, क्योंकि कार्ड ए बी को ये दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करती है और परपेंडिकुलर भी होती है। ये 12 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होता है। जब 90 डिग्री का एंगल हुआ तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ओ ए हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ए एम परपेंडिकुलर हो गया, तो ये ओ एम बेस होगा। इसी प्रकार इसमें भी ओ ए परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या होगा? ओ डैश एम बेस होगा। तो इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की मदद से बेस निकाल लो और इस राइट ट्रायंगल का बेस निकाल लो। दोनों बेस को जोड़ दो तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी।
दोनों बेस को जोड़ दो, कौन कौन, ओ एम को जोड़ दो और ओ डैश एम को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। क्या क्वेश्चन में दिया है सुन लो एक बार फिर से, फिर पूछते हैं आप लोगों से। दिया है दो सर्किल, एक सर्किल की रेडियस 10 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर की है। दोनों सर्किल एक दूसरे को काटते हैं ए और बी पर, तो ए बी क्या हुआ, इस दोनों सर्किल का कार्ड होगा, ए बी इस सर्किल का भी कार्ड होगा और ए बी इस सर्किल का भी कार्ड होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कॉमन कार्ड। हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वे कॉमन कार्ड पर परपेंडिकुलर, कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक है। तो ओ डैश क्या होगा, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा और ओ डैश ए बी पर परपेंडिकुलर भी होगा। यदि कॉमन कार्ड की लेंथ क्या है 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी 6। यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री के एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ 90 डिग्री के सामने की साइड क्या है, ओ ए, यह हाइपोटेनस होगा इस राइट ट्रायंगल का, और यहाँ ओ डैश ए इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर मिल गया ओ ए यानी ए एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, परपेंडिकुलर की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो इस राइट ट्रायंगल की बात करते हैं ओ एम ए में, तो आपको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस निकाल सकते हो। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बराबर अंडर रूट होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर पीजीटी से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कितना पता है 10, ए एम क्या है 6, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा 100 माइनस 36, तो क्या आएगा 64, 8 आ गया, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे आप ओ डैश एम, ओ डैश एम, तो क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर ओ डैश ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, तो क्या होगा ओ डैश एम इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ओ डैश एम इज इक्वल टू क्या होगा 64 माइनस 36, ओ डैश एम इज इक्वल टू 64 से 36 निकाल दो, 64 से 36 28, ओ डैश एम इज इक्वल टू क्या होगा 28 लिख सकते हैं 2 इंटू 7, पेयर बन रहा है 2√7, ठीक है। तो दोनों के ओ डैश बराबर क्या होगा, ओ डैश बराबर होगा ओ एम प्लस एम ओ डैश, तो ओ डैश इज इक्वल टू क्या, ओ एम आपको पता है 8 निकाले हैं, तो ये क्या है 2√7, तो ये होगा दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकालना। समझ गए, दिया क्या है बताओ, दिया दो सर्किल, सर यहाँ गिवन है कि दो सर्किल है, दोनों की रेडियस, दोनों पहले सर्किल की उसका सेंटर है ओ और दूसरे सर्कल का सेंटर है ओ डैश, और पहले सर्कल जो है ओ उसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और जो दोनों सर्किल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पे, और जो ए बी है वो दोनों सर्किल की कॉमन कार्ड है, जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमें यहाँ फाइंड करना है कि जो दोनों सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, हम एक थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, सर वो नहीं सही है वाली, कि अगर क्या थ्योरम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास हो, मतलब किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, अगर कोई लाइन सेंटर से पास होती है तो वो कॉमन कार्ड को बाइसेक्ट करती है और उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। हाँ, ये कि जब दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हैं दूसरे को, दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन कॉमन कार्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। यस सर, तो इससे एंगल ए एम ओ और एंगल ओ एम ओ डैश 90 डिग्री के हो गए, और ए एम इज इक्वल टू बी एम, तो हमें पता चल गया कि ए एम जो है वो 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हम ट्राइंगल ओ एम ए एम ओ में देखेंगे कि
हमें सबसे पहले पता चल गया है कि एंगल ओ ए एम ओ 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी और ए एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा। हमें यहाँ बेस निकालना है, तो ओ एम निकालना है जो कि बेस है। बेस तो का फार्मूला होता है, बेस का फॉर्मूला होता है रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ बेस का फार्मूला होता है रूट ऑफ हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ बेस ओएम निकालना, हम फार्मूला लगाएंगे कि बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ ओए है, ओए है, और जो परपेंडिकुलर है वो एएम है। हमें यहाँ दिया गया है कि ओए जो है वो 10 सेंटीमीटर है और एएम जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि हमने पहले भी प्रूफ कर चुका है। तो हम उसके पुट कर देंगे हाइपोटेनस की वैल्यू और बेस की वैल्यू, तो उसमें आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट हो जाएगा 100 माइनस 36, तो फिर हो जाएगा अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8। तो हमें ओएम पता चल गया कि ओएम जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हम ट्रायंगल ए एम ओ डैश में बात करेंगे। इसमें हमें पता है कि इसका परपेंडिकुलर ए एम जो कि 6 सेंटीमीटर का है, हाइपोटेनस ए ओ डैश 8 सेंटीमीटर की है, और ओ एम हम ओ डैश एम हमें फाइंड करना है। इसमें भी हम बाय पीजीटी से बेस इज इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू पता है कि वो 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है कि वो 6 सेंटीमीटर की है, तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो आ जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो फिर अंडर रूट हो जाएगा 64 माइनस 36, फिर अंडर रूट होगा 28, फिर अंडर रूट हम 28 को मतलब फैक्टर से कर देंगे उसको एलसीएम लेके, तो फिर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अगर 2 का एक पेयर बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 रूट 7। तो ओ डैश एम हमें पता चल गया 2 रूट 7। अगर हमें सेंटर के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम ओएम प्लस ओएम और ओ डैश एम को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा ओ डैश इज इक्वल टू ओएम प्लस एम ओ डैश, तो आ जाएगा ओ डैश इज इक्वल टू 8 प्लस 2 रूट 7। ठीक है ना, तो लिखो गिवन टू सर्किल with center O and O dash respectively, O dash and the radius 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Length of common chord and length of common chord AB is equal to क्या 12 centimeter. Then we have defined, then we have to find distance between center O and O dash, सेंटर O and O dash की बीच डिस्टेंस आपको निकालना है। ये क्या लिखोगे? सही है, क्या लिखा है रिस्पेक्टिवली एंड के बाद लेंथ ऑफ कॉमन chord। यस, ठीक है। We know that
O dash is perpendicular bisector of common chord AB. So AM is equal to 1/2 AB. 1/2 12 is equal to 6 centimeter. And angle OMA is equal to 90 is equal to angle O dash MA. Angle O dash MA दोनों 90 डिग्री के रहेंगे. In right triangle OMA by PG OM is equal to under root OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर. OA क्या 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. 100 minus 36 is equal to root 64 is equal to 8 centimeter. Potassium in right angle. Potassium A by PG. Potassium is equal to O dash P का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर. 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर. 64 माइनस 36 रूट 28 इज इक्वल टू इसका फैक्टर 2 into 2 into 7 2 root 7 सेंटीमीटर. 2 root 7 सेंटीमीटर. 2 root 7 देन ओ डैश बराबर क्या लिखेंगे OM प्लस O डैश M. एक है 8 ये 2 रूट से ये सेंटीमीटर. दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी 8 + 2 रूट 7. लिख लेते ना. एक छोटी थ्योरम और देखो. थ्योरम एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal लिख लेते ना. मिटा दें इसको.
देखो सुन लो, एक सर्किल है इस प्रकार का, अब ये सर्किल पे एक कार्ड ले लेते हैं AB। तो यहाँ दो आर्क बनेंगे, एक होगा माइनर आर्क, एक होगा मेजर आर्क। छोटा आर्क है, ये बड़ा आर्क है। AB छोटा आर्क है, अब BA बड़ा आर्क है। इसको AB बोलेंगे और इसको BA बोलेंगे। AB क्या है? माइनर आर्क। तो आपको एक दिन थ्योरम पढ़ाया था, एक है कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये एंगल डबल होता है इस एंगल का। आए थे आप कहीं? कहाँ चले जाते हो? खेलो सर पेपर था इसलिए नहीं आ रहा। और पेपर अभी कल ही खत्म हुआ था उसका। पेपर में मतलब बहुत हाफ होगा। ईयरली शुरू हाँ हो गया। ठीक। चलो देखो सुनो, अब खत्म हो गया। सुनो, ये बता रहा था कि एक कार्ड AB है, इस कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल इसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। ये वाला एंगल डबल होता है इस एंगल का। ठीक है, प्रूफ किए थे, Yes, sir. थ्योरम दिए भी थे, बन गया है। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे डबल कैसे होता है थोड़ा सा हम 1 मिनट में बताए देते हैं, पर इसका यूज क्या करेंगे यहाँ। देखो इसको हम R को O से मिला के M तक बढ़ा दिए, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये 3 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, ये तो जानते हो किसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा दो तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये ट्रायंगल कौन है? ORB की एक साइड को बढ़ा दिए तो यहाँ एंगल 3 क्या हुआ? इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 3 क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। अब आपको ये पता है कि OR इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल रेडियस इक्वल होती है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। तो एंगल 3 इक्वल टू, जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 के स्थान पे भी एंगल 1 लिख सकते हैं ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एंगल 1। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये 5 है ये 6 है। एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू, एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6। ठीक है, अब देखो OA इज इक्वल टू OR रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, जब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे 6 के स्थान पे एंगल 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 5, और ये क्या होगा? एंगल 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, दोनों को जोड़ दो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1 और 2 इंटू एंगल 5। तो क्या होगा? 3 और 4 को जोड़ दोगे तो AOB आ जाएगा, AOB। देखो यहाँ 3 और 4 को जोड़ने से एंगल AOB, और दोनों से 2 कॉमन ले लो तो एंगल 1 प्लस एंगल 5। एंगल 1 और 5 को जोड़ने से आएगा दोनों का ये ARB, तो 2 इंटू एंगल ARB। ठीक है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ARB। तो प्रूव हो गया कि ये वाला जो एंगल है डबल है इस वाले एंगल का, क्योंकि इसमें 2 का गुना करते तब इसके बराबर आता। 2 का मल्टीप्लाई, तो किसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। क्या होता है? डबल। अब थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम का यूज यहाँ करेंगे। जैसे मान लो एक सर्किल है इस प्रकार का, और इस सर्किल के द्वारा ये सर्किल AB है। अब सेम सेगमेंट, एक क्या है? AB आर्क है, एक BA है। ऐसा नहीं है कि एक एंगल AB में है तो एक एंगल BA में हो, BA में दोनों एंगल हो, अथवा AB में दोनों एंगल हो, तो इनकी लेंथ दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। तो यहाँ पे AB, यहाँ पे मान लो P और Q ले लेते हैं, या C लेते हैं, P और Q।
P पर AB के द्वारा बनाया गया एंगल ये है और Q पर AB के द्वारा बनाया गया एंगल ये है, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, प्रूफ करना। सेम सेगमेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि AB में एक एंगल है तो एक BA में हो, BA में दोनों एंगल हो अथवा AB में दोनों एंगल हो। दो आर्क हैं, एक है AB एक है BA, एक में माइनर आर्क है, एक क्या है मेजर आर्क है। तो दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में होना चाहिए, ठीक है। चाहे AB में दोनों एंगल बने हो चाहे BA में दोनों एंगल बने हो। ऐसा ना हो कि एक BA में एंगल बना हो और एक एंगल AB में बना हो, ऐसा नहीं है। वही लिखा गया है, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ द सर्किल आर इक्वल, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रूफ करने के लिए देखो, सुन लो पहले अच्छे से। इसका सर्किल O है, सेंटर O है। अब इसको मिला देते हैं यहाँ से, इसको यहाँ से मिला दिए। इस कार्ड के द्वारा AB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल ये है। ये एंगल क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल P। इस थ्योरम से इसी कार्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। इसी प्रकार क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल Q। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड से मतलब राइट हैंड साइड से क्या होगा सेम। तो 2 इंटू एंगल P इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल Q, 2 टू भी करेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल है ना, आसान। ये वाली थ्योरम का उपयोग कर दिए कि इस कार्ड AB के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल है उसी कार्ड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल के किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल P एंड AOB इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल Q। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रूफ हो गया। लिख लिए, टाइम खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बात है जल्दी से। तो लिखो गिवन AB is chord of circle, chord of circle with center O, which divide the circle, which divide the circle into segment, दो खंडों में भेद करता है। एंगल कौन कौन एंगल, APB एंगल APB एंड एंगल AQB are the angles of the same segment, are the angles on the same segment, to prove angle P is equal to angle P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल क्या लिख दिए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल, लेकिन ये अब आप लिखते हैं क्या, प्रूफ में आते हैं। प्रूफ है तो we know that तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, द एंगल सबटेंडेड बाई
एंगल सबटेंडेड बाई एन a chord at the center is double the angle subtended by it at any point of the remaining part of it. So क्या लिख देंगे, एंगल ए ओ टी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्यू। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। 2 इंटू एंगल पी, 2 इंटू एंगल क्यू, 2 कट गया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। प्रूव हो गया कि सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो किसी दो सर्किल की यदि कार्ड इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस सेम होती है, ये प्रूव किए, ठीक है। और दो सर्किल इंटरसेक्ट करते हो तो दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाले, जबकि दोनों के रेडियस पता हो, कॉमन कार्ड की लेंथ पता हो। और दूसरा क्या प्रूव किए कि एक ही सेगमेंट के एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक। अब कल प्रूव करेंगे कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक है जैसे मान लो एक सर्किल है ना, एक सर्किल में क्वाड्रिलेटरल बना, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना, ये हमेशा आते हैं। ये इसके क्वाड्रिलेटर जब बना दिए सर्किल के अंदर, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब प्रूव करेंगे कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, a प्लस c इक्वल टू 180 और b प्लस b इक्वल टू 180। कल ये प्रूव करेंगे, इसमें इसी तरह यूज होगा, तो ये ठीक है। अनुज फीस भी जमा कर देना जिसका टाइम हो गया है पर।